हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज है रविवार 23 अगस्त और आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों हर रविवार को प्रोवाइड किए जाते हैं आपको कि आपका करंट अफेयर का एक सेल्फ टेस्ट हो, आपको पता लगे कि आपका प्रिपरेशन कितना है, आपने वीकली करंट अफेयर कितना अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ा। उसी के बेस पर दोस्तों ये 25 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस चैनल से अगर डेली करंट अफेयर के लेक्चर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको ये 25 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पता होंगे। और दोस्तों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। वीकली जो भी लेक्चर होता है 10 से 12 मिनट का, और एक वीकली एक मॉक टेस्ट भी रखा जाता है आपके लिए कि आपका एक रिवाइज टेस्ट हो जो आपने वीकली पढ़ा है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही सब डिस्कस किए जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जाता। और ये 25 क्वेश्चन का वीकली आपका नॉलेज चेक होगा कि आपने वीक में कितना अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा है। दोस्तों देखना, आप अगर अच्छे से डेली बेसिस पर आप लेक्चर देख रहे हो, पीडीएफ को अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा इसका आउटपुट मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में करंट अफेयर के सेक्शन के लिए। दोस्तों करंट अफेयर से 5 से 7 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसी के आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है लेक्चर अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो। वीकली मॉक टेस्ट नंबर 7 है दोस्तों। इससे पहले 6 मॉक टेस्ट हुए हैं जो रविवार गए हैं 6 पिछले, उनसे ये शुरुआत हुई थी वीकली मॉक टेस्ट की। तो उसी के अंतर्गत जो आज के पहले प्रश्न पे आते हैं मॉक टेस्ट के। आज का पहला प्रश्न है, सर्च इंजन गूगल के सीईओ कौन है। आपको बताना है कि जो सर्च इंजन है गूगल उसके सीईओ कौन है। ऑप्शन ए है जॉन बेयर्ड, ऑप्शन बी है लैरी पेज, ऑप्शन सी है हर्ष श्रिंगला, ऑप्शन डी है सुंदर पिचाई। इनमें से आपको बताना है कि जो सर्च इंजन है गूगल उसके सीईओ कौन है। दोस्तों आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ सकते हो साथ में। दोस्तों ये एक ईमानदारी से अपना खुद का टेस्ट है, इसमें किसी के लिए कोई दिखावे वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जितना अच्छे से आपने पढ़ा है वो उसी के लिए एक काम किया जाता है कि आपको एक वीकली आपका एक सेल्फ टेस्ट हो, आपको एक पता लगे कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। आप लिखते चलिए दोस्तों आंसर, और आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना मैच कर सकते हो कि आपका आंसर कितना है। और वैसे भी दोस्तों अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हो तो आपको खुद से भी पता लगेगा कि आपके कितने आंसर बिल्कुल ठीक हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों मॉक टेस्ट का, राकेश अस्थाना को इनमें से किस पैरामिलिट्री फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। राकेश अस्थाना है जो इनमें से किस पैरामिलिट्री फोर्स के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए है आईटीबीपी, ऑप्शन बी है सीआईएसएफ, ऑप्शन सी है बीएसएफ, ऑप्शन डी है एसएसबी। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कहाँ पर हर साल 16 अगस्त को डी जूर दिवस मनाया जाता है। इनमें से आपको बताना है कि किस प्रदेश में 16 अगस्त को हर वर्ष डी जोर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है दादर नगर हवेली, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है पुडुचेरी। इनमें से चारों में से आपको बताना है कि कहाँ पर डी जोर दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को। आज का अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 है दोस्तों जो 2020 का आईपीएल आयोजित हो रहा है, उसके टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने हासिल किए। ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है ड्रीम 11, ऑप्शन सी है एमपीएल, ऑप्शन डी है रिलायंस। दोस्तों इसको आपको पता होगा इससे पहले जो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा था वीवो कर रहा था, चाइनीज़ कंपनी है। काफ़ी विरोध के बाद उनको हटा दिया गया था टाइटल स्पॉन्सरशिप से। तो उसी के अंतर्गत जो नया टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट दिए गए हैं वो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि जो आईपीएल आयोजित होगा अब 2020 का, उसको टाइटल के ऊपर दोस्तों किसको स्पॉन्सरशिप मिली है। आज का अगला प्रश्न है, पिक्सल का आविष्कार इनमें से किसने किया था। दोस्तों पिक्सल का आप सभी को पता होगा, आपको पता होगा कैमरे का जो पिक्सल होता है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो वही पिक्सल की जिससे आपका क्लियर इमेज कितना आता है वो पिक्सल पे बेस होता है। तो उसका आविष्कार किसने किया था, ये किया था, ऑप्शन दिए गए हैं हेनरी बेकरेल, ऑप्शन बी जॉन बेयर्ड, ऑप्शन सी रसेल गिर्स, ऑप्शन डी है एंड्रयू मार्स। चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि जो पिक्सल है उसका आविष्कार इनमें से किसने किया था। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही सब डिस्कस किए जाते हैं कि जिससे आपको पूरी जानकारी हो उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड। तो सभी डेली करंट अफेयर के लेक्चर में भी दोस्तों कोशिश की जाती है कि जो भी
क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनके आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है, सभी डिस्कस किए जाएं कम टाइम में आपको, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो दोस्तों आज का छठा क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए OSOWOG ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड योजना को भारत में लागू किया है। दोस्तों आपको OSOWOG का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 1 स्टेट 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ऑप्शन बी है 1 स्टेबल ऑफ वर्ल्ड ग्रिड, ऑप्शन सी है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ऑप्शन डी है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रुप। दोस्तों चारों में से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो अगर आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे तो आपको पता होगा कि जो OSOWOG योजना है पूरे विश्व में सौर ऊर्जा के लिए है। दोस्तों इसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत में भी इस योजना को लागू किया गया है। तो दोस्तों आपको आंसर आप लिखते चलिए और आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हो। अगर दोस्तों सीरियस कैंडिडेट है तो आप के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले ये 25 क्वेश्चन। अगर आप हर वीकली या आप डेली बेसिस पर अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपका आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे, करंट अफेयर के सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन वीना में का वर्चुअली आयोजन कब हुआ। दोस्तों जो वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वीना, वहाँ पर जो विश्व के संसदों के अध्यक्ष हैं उनका 5वां सम्मेलन आयोजित हुआ है। ये आयोजन कब हुआ है। ऑप्शन ए है 18 से 20 अगस्त, ऑप्शन बी है 19 से 20 अगस्त, ऑप्शन सी है 19 से 22 अगस्त, ऑप्शन डी है 21 से 22 अगस्त। आपको बताना है कि इसका आयोजन कब हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे रखा गया है। यह किन दो राज्यों को जोड़ता है। आपको बताना है कि दोस्तों जो एक्सप्रेसवे है ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, इसका नाम बदल दिया गया हाल ही में, आपको पता होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेसवे है किन दो राज्यों के बीच है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और झारखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आपको इनमें से बताना है कि जो एक्सप्रेसवे है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, तो इनमें से किन दो राज्यों को ये कनेक्ट करता है। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही सब डिस्कस किए जाते हैं। आप देखना कि आपको आने वाले एग्जाम में कितना यूज़फुल होगा ये जो भी आप लेक्चर देख रहे हो डेली बेसिस पर। दोस्तों सीरियस कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, पहले भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूपों में शतक बनाया। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, KL राहुल। इनमें से आपको बताना है कि कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले बल्लेबाज बने थे जो क्रिकेट के तीनों प्रारूप हैं, टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में शतक बनाया था उन्होंने। तो इनमें से बताना आपको कौन से थे इसमें भारतीय पहले बल्लेबाज। आज का अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य और पोषण पर न्यूज़लेटर आलेख लॉन्च किया गया। इनमें से आपको बताना है किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जो भी जनजातीय लोग हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण पर एक दोस्तों पोर्टल लॉन्च हुआ, उसका नाम है स्वास्थ्य, और एक न्यूज़लेटर है आलेख। ये दोनों किसने लॉन्च किए हैं। ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं मॉक टेस्ट के। भारत के आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा राज्य मंत्री कौन है। आपको बताना है कि जो भारत के आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा राज्य मंत्री हैं इनमें से कौन है। ऑप्शन ए है श्रीपाद येसो नायक, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है अर्जुन मुंडे, ऑप्शन डी है किरण रिजिजू। अगले प्रश्न पे आते हैं, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता किस वर्ष फ्रांस से भारत को सौंपी गई थी। आपको बताना है कि जो पुडुचेरी है दोस्तों आपको पता होगा फ्रांस के अधीन था। तो किस वर्ष जो भारत को सौंपी गई थी फ्रांस सरकार द्वारा इसकी सत्ता। ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1964। इनमें से आपको बताना है कि किस वर्ष फ्रांस ने जो सत्ता हस्तांतरित की थी भारत को, किस वर्ष की थी। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, छात्रों के लिए पढ़ाई त्योहार पारा योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। ये योजना आपको बताना है कि पढ़ाई त्योहार पारा ये किस राज्य में शुरू की गई। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश।
सही आंसर आप दोस्तों आप अपना लिखते चलिए और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि आपने किसका आंसर क्या है और कितने आंसर आपने सही किए दोस्तों। इससे दोस्तों अगर आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ तो करंट अफेयर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपका भी कुछ तो होता है कि आपको ये शो करे कि आप करंट अफेयर डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं यूज़फुल है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का अगला प्रश्न है, स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीत लिया। आपको बताना है जो स्पेन में आयोजित हुई है फार्मूला 1 रेसिंग, ये किसने जीती है। ऑप्शन ए है मैक्स वर्स्टापेन, ऑप्शन बी है वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर अल्बोन, ऑप्शन डी है लुइस हैमिल्टन। इनमें से आपको बताना है कि जो स्पेन में फार्मूला 1 कार रेसिंग हुई है 2020 की, वो किसने जीती है। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020, ये दोस्तों शीर्षक है पुस्तक का। इसका लेखन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है अर्जुन सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी नीलम यादव, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन डी है निरुपमा यादव। इनमें से चारों में से आपको बताना है कि जो ये पुस्तक है किसने लिखी है। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, माली गणराज्य की राजधानी का नाम क्या है। आपको बताना है कि जो माली गणराज्य है उसकी राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है बाको, ऑप्शन बी है यामोसुक्रो, ऑप्शन सी है लीमा, ऑप्शन डी है बमाको। दोस्तों जो भी यहाँ पर करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन दिए गए हैं वीकली, आपने अगर अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा है स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस चैनल से, तो आपको सभी आंसर बिल्कुल पता होंगे और आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी यूज़फुल होगा कि आपने अच्छे से पढ़ा था तो आपका अच्छा करंट अफेयर है। अगला प्रश्न पे आते हैं, इनमें से 20 अगस्त को किसकी जयंती को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है, तो ये दोस्तों इनमें से बताना है कि किसकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है राजीव गांधी, ऑप्शन डी है अशोक कुमार। चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि किसकी जयंती को 20 अगस्त को हर वर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसी का तहत ये क्वेश्चन है, बलफक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है। आपको बताना। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है मेघालय। इन चारों राज्यों में से आपको सही आंसर बताना है कि जो बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है। मॉक टेस्ट के अगले प्रश्न पे आते हैं, वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में किस शहर को पहला स्थान मिला। दोस्तों 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण रिजल्ट घोषित किए गए हैं हाल ही में, इसमें पहला स्थान किस शहर को मिला। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है भोपाल। चारों में से आपको बताना है सही आंसर कि पहला स्थान इसमें किसे मिला है सबसे साफ सुथरे शहर का। अगले प्रश्न में आते हैं, एडीबी है दोस्तों एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है कि जो एशियाई विकास बैंक है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। आंद्रे ओजोले, ऑप्शन बी है मात्सुगु अस्कावा, ऑप्शन सी है एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन डी है एंड्रयू स्टोक्स। दोस्तों चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि जो एडीबी है एशियाई विकास बैंक है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, फ्रांसिस्को एस्वे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए है त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन बी है इक्वेटोरियल गिनी, ऑप्शन सी है माली, ऑप्शन डी है मालदीव। चारों में से आपको बताना है कि जो फ्रांसिस्को एस्वे हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, बीएसएफ है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि जो बीएसएफ की उसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1 दिसंबर 1966, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर 1965, अगला ऑप्शन है 1 दिसंबर 1968, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 1971। चारों में से आपको बताना है कि जो बीएसएफ की स्थापना है कब हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं मॉक टेस्ट के, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 19 अगस्त, ऑप्शन बी है 20 अगस्त, ऑप्शन सी है 21 अगस्त, ऑप्शन डी है 18 अगस्त। दोस्तों आपको बताना है कि जो अक्षय ऊर्जा से जुड़े हुए ऊर्जा के स्रोत हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस। ये कब मनाया जाता है आपको तारीख बतानी है, किस दिन हर वर्ष मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस भारत में। 25 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 20 अगस्त, ऑप्शन बी है 19 अगस्त, ऑप्शन सी है 22 अगस्त,
ऑप्शन डी है 21 अगस्त। चारों में से आपको बताना है कि जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है कब मनाया जाता है। आज के आखिरी प्रश्न पे आते हैं मॉक टेस्ट के। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? आपको बताना है कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए है अशोक लवासा, ऑप्शन बी है राजीव अस्थाना, ऑप्शन सी है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन डी है वीके यादव। दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन हुए ख़त्म मॉक टेस्ट के। और दोस्तों आंसर की आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दोस्तों अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आपको खुद से भी पता होगा कि आपने कितने सही आंसर इनमें से ठीक किए हैं। दोस्तों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वही सब यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं इस चैनल पर। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्टेज हो जिससे आपका कोई भी चीज़ें ऐसी डिस्कस नहीं की जाती, ओनली पॉइंट टू पॉइंट सभी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। दोस्तों देखो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या उनसे जुड़ी जानकारी होती है सभी डिस्कस की जाती है कि जिससे आपको करंट अफेयर में आने वाले एग्ज़ाम में आसानी हो, आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सजेशन भी आप लिख सकते हो। और 25 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया है वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। जो भी आपके सीरियस कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके करंट अफेयर के लिए 10 से 12 मिनट में डेली यहाँ पर एक डेली करंट अफेयर का एक लेक्चर प्रोवाइड किया दिया जाता है। उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है आपको कि आप वीडियो देख के आप पीडीएफ से भी अच्छे से पढ़ सकते हो, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।